नमस्कार, मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम बात करेंगे मणिपुर में चल रहे हिंसा और संघर्ष पर, जो पिछले कुछ महीनों से राज्य को अशांत कर रहा है। इस संघर्ष के कारण न सिर्फ मणिपुर में लोग प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि पूरे देश में के अन्य हिस्सों में भी ये एक चिंता का कारण बन चुका है। क्या हो रहा है मणिपुर में? इसके पीछे क्या कारण है? और क्या हम मणिपुर के बाहर के लोग इस संघर्ष को सही में समझ पा रहे हैं या नहीं? आज हम इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मणिपुर एक ऐसा राज्य जो अपनी सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक और जातीय विविधताओं के लिए जाना जाता है, अब हिंसा और अशांति का केंद्र बन चुका है। मई 2023 से लेकर अब तक मणिपुर में सशस्त्र संघर्ष और जातीय हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस संघर्ष के मुख्य रूप से दो समुदाय सामने आते हैं। मैतेई और कोकेचिन समुदाय के बीच असहमति और तनाव के कारण यह संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। यह तनाव मणिपुर की राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को झंझोर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह संघर्ष क्यों हुआ? इसके पीछे कौन सी वजह थी? और मणिपुर के बाहर क्या लोग इस मुद्दे को समझ पा रहे हैं? इसीलिए चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा राज्य, जो लगभग 2.8 मिलियन लोगों का घर है। यहाँ पर विविध समुदायों की बड़ी संख्या रहती है, जिसमें मैतेई सबसे बड़ा समुदाय है, जो राज्य की लगभग 53% आबादी बनाता है। इसके अलावा मणिपुर में पहाड़ी इलाकों में कोकेचिन और नागा जातीय समुदाय रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में इन समुदायों के बीच में राजनीतिक और सामाजिक भेदभाव गहरे होते गए। मणिपुर में जो हिंसा और असहमति दिख रही है, वह मुख्य रूप से मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जाति यानी एसटी दर्जा हासिल करने की मांग से जुड़ी हुई है। मैतेई समुदाय लंबे समय से यह मांग कर रहा है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि वे आरक्षण और सरकारी नौकरियों में अधिक अधिकार प्राप्त कर सके। यह मांग कोकेचिन और नागा समुदाय के लिए भी एक चिंता का कारण बन गई है। उन्हें डर है कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाता है, तो उनकी भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकार कम हो सकते हैं। इस डर के कारण इन समुदायों ने संघर्ष और असहमति गहरे होती गई। लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ जब मणिपुर हाई कोर्ट में मई 2023 में यह आदेश दिया कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसके बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन और दंगे शुरू हो गए। एक दिन कई दर्जनों लोग मारे जाते थे, कई लोग घायल हुए, कई हजारों लोगों ने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए। किसी राज्य में जब ऐसा संकट होता है, तो न केवल वहां के लोग प्रभावित होते हैं, बल्कि वह संकट पूरे देश के लिए एक चेतावनी बनकर उभरता है। मणिपुर के बाहर रहने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इस संघर्ष के पीछे जातीय और राजनीतिक तनाव नहीं है, बल्कि यह भी एक बड़ा सवाल है कि आदिवासी समुदायों को अपने अधिकार और पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों के बावजूद स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कई प्रयासों के बावजूद सरकार संघर्ष को शांत करने में सफल न हो पा रही है। मणिपुर के बाहर के लोग इस मामले को केवल एक राज्य की समस्या समझते हैं, जबकि
यह एक जटिल राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्ष है जिसमें पहचान, अधिकार और भविष्य की सुरक्षा की भावना छिपी हुई है। यही नहीं, इस संकट के परिणाम स्वरूप हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। हिंसा में तबाह हुए गांव, जलते हुए घर और निराशा की सूरतें हमें हर कोने में दिखाई देती है। मणिपुर के बाहर के लोग यह समझ सकते हैं, लेकिन क्या वे महसूस कर पा रहे हैं कि यह केवल मणिपुर तक सीमित नहीं है? ऐसे मुद्दे पूरे देश को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन मणिपुर में हिस्सा और संकट और हिंसा के बावजूद वहां के लोग अपने समाज को पुनः स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय समुदायों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। समझने वाली बात तो यह है कि मणिपुर का संकट केवल एक राज्य का, एक समुदाय का नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना का सवाल है। अगर इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो यह अन्य राज्यों में भी तनाव और असहमति का कारण बन सकता है। मणिपुर में जो चल रहा है वह हमारे देश की विविधता, असहमति और पहचान के सवालों से जुड़ा हुआ है। इसे समझने और हल करने के लिए हमें सिर्फ एक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि एक देश के नागरिकों के रूप में सोचना होगा। मैं नेहा अब आपसे विदा लेती हूँ। हमें उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से आपको मणिपुर की स्थिति को बेहतर समझने की मदद मिली होगी। देश भर में शांति और समृद्धि की कामना के साथ नमस्कार। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।